हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम प्रश्नावली 4.2 में क्वेश्चन नंबर ये तीसरा हमारा है, इसको हल करेंगे। हम क्या लिखा हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना पहली संख्या बराबर x। हमने पहली संख्या क्या मान लिया, x, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। जैसे कि हम यहाँ पर दो संख्याएं यहाँ पर मान रहे हैं और दोनों का योग क्या है, 27 है, और इसमें से हमने पहली संख्या मान लिया x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमें x को पक्षांतर कर देना होगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 27, ये x हमारा प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, ये हमारी क्या है, दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कह रहा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 हो। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पर प्रश्नानुसार, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा कितना है, 182 है। तो यहाँ लिखेंगे इन दोनों संख्याओं को गुणा कराएंगे, x और ब्रैकेट में लिखेंगे 27 माइनस x बराबर 182। x का गुणा हम 27 में कराएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 27x। x का गुणा हम x में कराएंगे, माइनस पहले लगाइए, हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको प्लस का है, इधर आएगा तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 182 बराबर 0। चलिए इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हमारा प्लस का क्या लिखा हुआ है, 27x माइनस का 182 बराबर 0। इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस में, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, 27x माइनस है तो प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। इस माइनस को हम उधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, ये इतना हमें प्राप्त हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। इसको हल करते हैं। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है कि गुणा करने पर 182 प्राप्त हो और जोड़ दिया जाए तो 27 हो। तो हमारी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से, 14 प्लस 13। यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो 27 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 182 प्राप्त हो जाएगा, और यह x हम रख लेंगे प्लस 182 बराबर 0। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा हम 14 में कराएंगे तो 14x हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा 13x प्लस 182 बराबर 0। इसमें और इसमें गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, x, तो x कॉमन लेंगे, बचेगा हमारा क्या, यहाँ पर x बचेगा। x का हम इसमें जब भाग देंगे तो बचेगा इधर 14। इधर हम कॉमन लेते हैं, 13 कॉमन मिला हमें, 13 का भाग देंगे 13 कट जाएगा, बचेगा x माइनस प्लस का माइनस, 13 का भाग दीजिए इसमें तो 14 बार जाएगा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट इसके समान, इसका मतलब सवाल हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। x माइनस 14 इसमें रखेंगे, इसको और इसको एक ब्रैकेट में रखिए, x माइनस 13 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। x बराबर यहाँ पर माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर ये भी माइनस का 14 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलिए दोनों संख्या हमारी धनात्मक आ गई। तो इसमें हमें क्या है, पूछा जा रहा है संख्याएं ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर संख्या माना है कि हमारी पहली संख्या x है और दूसरी संख्या इस प्रकार से, तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। चलिए हमने 13 मान लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहली संख्या लिखेंगे अतः
पहली संख्या बराबर 13। ये हमारी क्या हो गई? पहली संख्या। यहाँ पर हम पहली इस प्रकार से लिख देते हैं, पहली संख्या हमारी क्या है? 13 तथा दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हम यहाँ रखेंगे, यदि हमने x जो हमारी पहली संख्या है तो यहाँ पर 13 रखेंगे, 27 में 13 को हटा देंगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा। तो यहाँ हमारी दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई? 14 प्राप्त हो गई। तो यही हमारा क्या है? इसका आंसर है। तो अब हम अगला सवाल हल करेंगे इस प्रकार से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से मान लेना है। लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, एक हमारा x होता है, दूसरा क्या होगा? x प्लस 1। ये क्या है? दो धनात्मक क्रमागत जो है पूर्णांक हैं। ये हमारी संख्या इस प्रकार से प्राप्त हो गई। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ये हैं। अब इसमें इसने क्या कहा है? जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग कर लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो यहाँ लिखेंगे 365। x का वर्ग करिए, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसका हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र से हल करेंगे। a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2a कितना? x, b हमारा कितना होगा? 1। इस प्रकार से हमारा इधर क्या है? 365 है। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जब हल करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 होता है, गुणा कराइए 2x, इसको पक्षांतर करेंगे माइनस का 365 बराबर 0। एक्स स्क्वायर हमारा एक ये है और एक और मिल गया तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे और ये हमारे पास लिखा हुआ है 2x, लिख लीजिएगा इस प्रकार से। ये हमारा माइनस का 365 है और ये प्लस का 1, इसको हम घटा लेंगे तो आएगा माइनस का 364 बराबर 0। अब हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन इस प्रकार से लेंगे, 2 का भाग देंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर, 2 का भाग इसमें दीजिए, बचेगा x और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे माइनस, 2 का भाग इसमें दीजिए, 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा और 2 दूना 4। इस प्रकार से हमने कॉमन इसको ले लिया। 2 हमारा इधर गुणे में, उधर जाएगा भाग में, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब हम इस गुणनखंड को और अच्छे से हल कर लेंगे। गुणा कराने पर हमारा आना चाहिए 182 और यदि हम घटा दें तो प्राप्त होना चाहिए हमें 1। तो अभी हमने हल भी किया है। क्या करेंगे? 14 का हम यदि गुणा कराते हैं 13 से तो आ जाएगा 182। यदि हम 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इसी प्रकार से हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में लिख देंगे 14 माइनस 13 और इसको हल करने के लिए जगह बना लेते हैं इस प्रकार से। अब हम यहाँ x को यहाँ रखेंगे माइनस 182 बराबर 0। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस गुणा कराइए, इसमें आ जाएगा 14x प्लस माइनस का माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। इन दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे क्या मिल रहा है। तो ये हमारा x है, x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 14 बचा और इधर कॉमन लेंगे 13, अंदर क्या बचेगा? x माइनस माइनस का प्लस
भाग दीजिए 13 को तो कितना आएगा, यहाँ 14 आ जाएगा बराबर 0। लिखेंगे x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। इस प्रकार से x बराबर ये प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर ये हमारा क्या है माइनस का, तो इधर प्लस में आ जाएगा। ये तो हमारा अग्राह में चला जाएगा, हमें प्लस वाली संख्या को लेना है। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से x बराबर 13 प्राप्त कर लिया। तो हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हम यह लिखेंगे अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, तो हमने यहाँ पर कुछ माना था। हमारी पहली संख्या क्या थी x, दूसरी संख्या है x प्लस 1। तो हम यहाँ पर रखेंगे x हमारा कितना निकला है 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। यहाँ लिखेंगे 13 में एक जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 14। तो हम यहाँ लिख देंगे एक संख्या हमारी क्या प्राप्त हुई है 13 और दूसरी क्या है 14। तो यही हमारा इसका आंसर है।